हमने हमारी लास्ट वीडियो में पोलियोमाइलाइटिस के बारे में पढ़ा था कि पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। आज की वीडियो में हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। अब किसी पेशेंट को अगर पोलियोमाइलाइटिस हो जाता है तो सबसे पहले साइन आता है फ्लैसिड पैरालिसिस। मेनली जो ये फ्लैसिड पैरालिसिस किसकी वजह से होता है, जो लो मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, अब क्या होता है स्पास्टिक और फ्लैसिड में। स्पास्टिक में जैसे हमारी टोन बढ़ जाती है, उसमें टोन कम होती है, इसमें रिफ्लेक्सेस एग्जर्वेटेड हो जाते हैं, उसमें रिफ्लेक्सेस कम होते हैं फ्लैसिड में। तो ये सब डिफरेंस होते हैं। तो अब सेकंड साइन क्या होता है, जो वीकनेस और जो मसल टोन है वो कम हो जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग में इसकी स्टेजेस बताई थी। एक तो थी प्री पैरालिटिक स्टेजेस, जो पैरालिसिस से जो पहले की स्टेज होती है जिसमें जनरल बॉडी पे इफेक्ट रहता है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये अगर ब्रेन तक पहुंच जाए, स्पाइनल कॉर्ड तक फैल के, तो ये जो हमारी मेनिंजेस को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो कौन सी स्टेज आती है, वो होती है पैरालिटिक स्टेज। अब मेनिंजिज्म से क्या मतलब है हमारा, मतलब मेनिंजाइटिस, जब मैंने क्या बताया था फैल के अगर वो ब्रेन की मेनिंजेस को अफेक्ट कर दे तो उसे मेनिंजाइटिस के साइंस आएंगे, जैसे नेक रिजिडिटी होगी पेशेंट को, फोटोफोबिया होगा, पेन होगा, ये सब। तो अब अगर हम इसकी प्री पैरालिटिक स्टेज की बात करें तो उसमें जनरल सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशेंट को फीवर होगा, स्वेटिंग होगी, मेलेजिया होगा, मेलेजिया मसल्स पेन को बोलते हैं, हेडेक होगा, माइल्ड जीआई अपसेट होगा। माइल्ड जीआई अपसेट में मतलब जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, माइल्ड वो सिम्टम्स आते हैं। फिर अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, वो पेशेंट इम्प्रूव कर गया तो ठीक है, बट अगर प्रोग्रेस कर गई ये डिजीज तो प्रोग्रेस करने के बाद स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। तो स्पेसिफिक सिम्टम्स में क्या आएंगे, जैसे हेडेक, पहले तो उसको माइल्ड था, अब वो हेडेक बढ़ जाएगा, पेशेंट के बैक और लिम्ब में पेन होने लग जाएगा, मसल टेंडरनेस हो जाती है, मेनिंजियम के सिम्टम्स आते हैं। अब उसने क्या किया, मेनिंजियम के सिम्टम्स जैसे नेक पेन, फोटोफोबिया, ये सब आते हैं। फिर यही होता है, अगर पेशेंट ने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो गया तो ठीक है। अगर ये सिम्टम्स फिर फर्दर प्रोग्रेस कर गए तो फर्दर प्रोग्रेस में कौन सी स्टेज आती है, पैरालिटिक स्टेजेस आ जाती है। तो मैंने क्या बताई थी, दो मेन स्टेज होती है, एक तो पैरालिसिस से पहले की जो स्टेज होती है प्री पैरालिटिक स्टेज, और सेकेंडरी होती है हमारी पैरालिटिक स्टेज। तो फिर ये पैरालिटिक स्टेज भी फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है, स्पाइनल फॉर्म एंड द बल्बर फॉर्म। स्पाइनल फॉर्म में क्या होता है, जब स्पाइनल फॉर्म में होता है, जैसे जो हमारी स्पाइन को अफेक्ट करता है। फिर पैरालिटिक स्टेज है, अब उसमें जो मसल्स होती है, मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलती है, फेसिकुलेट हो जाएगी, मसल्स पेन और ज़्यादा वर्स हो जाता है, ख़राब हो जाएगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब अगर हम इसकी बल्बर फॉर्म की बात करें तो बल्बर में क्या होता है, जो हमारी फेरेंजियल, लेरेंजियल, लिंगुअल और जो फेशियल मसल्स होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे वीकनेस देखने को मिलती है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो पहले तो हमने साइन के बारे में बात की थी कि फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, प्री पैरालिटिक और पैरालिटिक दो स्टेजेस होती है। प्री पैरालिटिक स्टेज में पहले पेशेंट को जनरल सिम्टम्स आते हैं, अगर वो इम्प्रूव कर गए तो ठीक है, अगर वो प्रोग्रेस कर गए तो स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है, अगर फिर वही है, इम्प्रूव कर गया तो ठीक है, अगर प्रोग्रेस कर गई वो स्टेज तो पैरालिटिक स्टेज आ जाती है। तो ये भी फर्दर टू टाइप्स की होती है, स्पाइनल एंड द बल्बर। तो अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, वायरस कल्चर करते हैं, वो स्टूल से और थोरेट स्वैब से या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से वायरस का कल्चर करेंगे। फिर सिरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। सिरोलॉजिकल टेस्ट किसके लिए करते हैं, एंटीबॉडी टाइटर के लिए। तो अब CSF टेस्ट करेंगे। CSF टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या मिलता है, WBC बढ़े हुए मिलते हैं, प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये हमें डायग्नोसिस में पता चलता है। अब उसके बाद अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको पता है पेशेंट को पेन होता है, जनरल सिम्टम्स में हमने देखा था। तो पेन के लिए हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक में भी मेनली एसिटामिनोफेन देते हैं। अब इन्फेक्शन हो रहा है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था डेफिनेशन में कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो वायरस की वजह से होता है। अब इन्फेक्शन के लिए क्या देते हैं, आपको पता है नॉर्मली एंटीबायोटिक देंगे। तो अब थर्ड देते हैं हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं पेशेंट को। अब फीवर है, फीवर जब तक कम नहीं हो जाता उसके लिए बेड रेस्ट देंगे।
अच्छी डाइट देते हैं पेशेंट को, मिनिमल एक्सर्शन और एक्सरसाइज देते हैं, करवाते हैं। अब मसल पेन हो रहा है, मसल पेन के लिए हॉट पैक देंगे। अब आपको पता है हमने उसकी फॉर्म में देखा था, पैरालिटिक फॉर्म में, कि रेस्पिरेटरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, तो रेस्पिरेटरी फेलर के लिए क्या देते हैं, वेंटिलेशन देंगे पेशेंट को, वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे। अब फिजियोथेरेपी एंड स्प्लेंटिंग कंपलसरी होती है ताकि फर्दर उसकी डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो जाए। और क्या करते हैं, ब्लैडर के लिए हम कैथेटराइजेशन करते हैं। फिर इसके प्रोफिलैक्सिस में क्या होता है, अब आपको पता है पोलियो के लिए क्या लगते हैं, वैक्सीन लगती है। साल को सैबिन 2 वैक्सीन देते हैं। जो सैबिन वैक्सीन होती है वो ओरली भी दे सकते हैं और उसको इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा पोलियोमाइलाइटिस, कि पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इसकी रूट क्या होती है स्प्रेड करने की, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। फिर हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की थी, देन इसके डायग्नोसिस की, देन इसके ट्रीटमेंट की। थैंक यू।